प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की पावन जयंती है। आज उनका जन्म उत्सव है। आज के ही दिन गोस्वामी तुलसीदास जी का प्राकट्य हुआ था। तो ये हरि की रिक्शा कहिए, हम लोग ऐसा सोच के ये तिथि निर्धारित नहीं किए थे। रघुनाथ जी की करुणा और इस तुलसी जयंती के पावन अवसर पर आज से इस फिजी की धरती पर प्रारंभ हो रही है 7 दिवसीय श्री राम कथा, जिसके आज प्रथम सत्र में हम और आप बैठे हैं। और आज श्रीमान और श्रीमती आनंद प्रसाद और इनका पूरा परिवार बाबूजी यहां विराजमान है। आसपास सुदूर से आए आप सभी कथा के रसिक श्रोता बंधु, माताएं, बहनें, न्यूजीलैंड से चलकर साथ में आए बड़े भैया श्रीमान प्रवीण कुमार जी, जिनकी संस्था आप लोग जानते होंगे, लोटस फॉरेन एक्सचेंज कंपनी जो है पूरे फिजी में, उसके मुखिया। अभी 1-1.5 महीना पहले हम लोग अमेरिका में थे। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक शहर है वेलेहो, वहाँ राम कथा का आयोजन कराए भैया योगेंद्र जी बहू रानी के साथ। केवल कथा सुनने के लिए अमेरिका से यहाँ पे चल कर आए 7 दिनों के लिए। और जितने भी कथा के नेमी प्रेमी यहाँ पर हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। और ऊर्जा से कहिए। इस यात्रा में हम लोग अभी 7 दिन न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में कथा कर किए, श्री राम मंदिर में भैया उस कथा के केंद्र में थे। उसके बाद 3 दिनों के लिए ऑस्ट्रेलिया गए, ब्रिस्बेन में, वहाँ राम कथा गाए 3 दिन। और फिर वहाँ कथा गा करके परसों आए ना, परसों 2 सायंकाल में हम लोग यहाँ नेंडी में उतरे। नेंडी ना, अंग्रेजी के तो भगवान मालिक है। लिखा जाए नादी, पढ़ा जाए निंडी। तो हम लोग निंडी में उतरे शाम को परसों, और आज से यहाँ ये कथा प्रारंभ हो रही है। मैंने पूछा दिन में, सचित भैया कहाँ बैठे, भैया से मैंने पूछा दोपहर में कि क्या सुनना है। तो बोले महाराज जैसे न्यूजीलैंड में चल रहा है वैसे सुनाइए। तो ऑकलैंड में हम लोग पिछले साल 7 दिन राम कथा गाए, तो केवल सीताराम विवाह तक कथा हुई एकदम आनंद से। और इस वर्ष फिर गए तो फिर से शुरू नहीं हुआ, जहां तक कथा किए थे उसके आगे अयोध्या कांड की कथा शुरू हुई। और लगभग 130-135 दोहे गा करके हम लोग फिर ऑस्ट्रेलिया चले गए। उसके आगे की कथा अगले साल होगी। तो भैया बोले महाराज इसी तरह यहाँ भी शुरू करिए, जैसे जैसे समय आएगा धीरे धीरे कथा होती रहेगी, पूरा आनंद लेते रहेंगे। तो हम लोग बाल कांड से आज इस कथा को प्रारंभ करेंगे, जिस ग्रंथ के आश्रम में बैठकर हम और आप यहाँ पर कथा श्रवण करेंगे। इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? श्री राम। आप में से कौन कौन पहले से परिचित है? मेरे से नहीं, इनसे। इनके बारे में कौन कौन जानता है? जानने को हम भी जानते हैं। इस ग्रंथ के रचयिता हैं प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद कविकुल चूड़ामणि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। इस ग्रंथ का नाम श्री रामचरितमानस क्यों पड़ा? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी इसकी व्याख्या करते हैं। यहीं से आज की कथा प्रारंभ करते हैं, ठीक ना? बाबा कहते हैं रामचरितमानस एहि नामा रामचरितमानस एहि नामा सुनत श्रवण पाए विश्रामा सुनत श्रवण पाए
रची महेश निज मानस राखा। रची महेश निज मानस राखा। पाई सुसमय शिवासन भाखा। पाई सुसमय शिवासन भाखा। पाई सुसमय शिवासन भाखा। गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि रामचरितमानस की रचना मैंने नहीं की। किसने की है? हाँ बोलिए। भगवान शंकर ने। किसने की? हाँ। आज क्या होता है कि दूसरे की रचना को भी हम अपना बना लेते हैं। यही तो चल रहा है असेंबल का काम। बनावे कोई और, हम लेकर प्रिंट करा दिए रिटन बाय मी। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये जो ग्रंथ है इसकी रचना मैंने नहीं की। किसने की? रची महेश निज मानस राखा। भगवान शिव ने इस ग्रंथ की रचना की और कहां लिखा था? हम और आप डायरी में लिखते हैं, नोटपैड में लिखते हैं। भगवान शंकर ने कहां लिखा था? निज मानस राखा। मानस यानी मन। कहां लिखा था? मन में। रचि महेश निज मानस राखा। और जब उचित समय आया, पाई सुसमय। सु यानी सुंदर, और समय तो जानते ही हैं। जब सुंदर समय आया तो वही भगवान शंकर मां पार्वती के सामने शिवासन भाखा। उचित समय आने पर भगवान शंकर ने मां पार्वती को सुनाई। अब इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस क्यों पड़ा? आगे बाबा कहते हैं कि मैं उसी कथा को लिखने जा रहा हूं जो रामचरित्र भगवान शंकर के मानस से प्रकट हुआ है। बाबा ने कहां रखा था? मानस में। इसलिए कहते हैं कि जो राम जी की कथा, राम जी का चरित्र शिव जी के मानस से प्रकट हुआ, इसलिए इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस होगा। आगे स्पष्ट बाबा कहते हैं, ताते राम चरितमानस बर धरेऊ नाम हिय हेरी हरसी हर। बाबा इस ग्रंथ का नाम रखते हैं रामचरितमानस। एक और आपको कारण सुनाऊं मैं। ये दिख रहा है आपको? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लिखा हुआ है रामचरितमानस। लेकिन यहां दर्शन करिए कैसे लिखा हुआ है। बोलिए। हाँ, ऊपर से नीचे लिखा हुआ है श्री रामचरित और नीचे मानस। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि जो भी इस ग्रंथ को पढ़ करके, समझ करके अपने जीवन में उतारेगा, उसके मानस यानी मन पर, सबसे नीचे क्या है? मानस। मानस यानी मन। जो भी इनको पढ़ेगा उसके मानस यानी मन पर एक ना एक दिन पूरा का पूरा श्री रामचरित्र आकर के खड़ा हो जाएगा। उसके मन में रामचरित्र प्रवेश कर जाएगा। ये ग्रंथ की सार्थकता है। और इसका प्रभाव जीवन में क्या है? बाबा कहते हैं, विमल कथा कर कीन्ह अरम
बिमल कथा कर कीन सुनत न साही काम मदतम सुनत न साही काम मददम रामचरित मानस ही नामा रामचरित मानस ही नामा सुनत श्रवण पाइय विश्रामा सुनत श्रवण पाइय विश्रामा सुनत श्रवण पाइय विश्रामा सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। भैया का माइक आवाज नहीं आ रही है मुझे, मॉनिटर में दे दो। मॉनिटर में। गोस्वामी जी क्या कहते, कौन सी कथा प्रारंभ कर रहे हैं? शब्द का अर्थ देखिए, क्या बोले? बिमल कथा कर कीन अरंभा। कौन सी कथा गोस्वामी जी प्रारंभ करने जा रहे हैं? बिमल कथा। कौन सी कथा? आप में से किसी का नाम भी हो सकता है बिमल। बिमल मने? बिमल मने? अच्छा, पहले नाम सुना है कभी बिमल? इसका मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूं। बी मतलब बिना, अमल यानी विकार। जो बिना विकार का हो उसको विमल कहते हैं। विमल का एक और शब्द है अर्थ का, जिसका नाम है निर्मल। जो 100% प्योर हो उसको विमल कहते हैं। तो भगवान की कथा कैसी कथा है? विमल कथा कर कीन अरंभा। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूं ये कथा विमल कथा है। अब इसका प्रमाण दर्शन करिए। मैं भारत से इतना दूर यहां कथा गाने आया हूं। आज पहला दिन है, आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके यहां आए हैं कथा सुनने के लिए, ठीक? यदि यहां बैठकर 3 घंटा मैं अपने बारे में बताऊं, केवल अपने बारे में, मैंने ऐसा किया वैसा किया, वो अचीव कर लिया, यहां गया वहां आया, ऐसी सुनाया वैसे सुनाया, आज तो आप बर्दाश्त कर लेंगे। शायद महाराज कल कथा सुनाए, आप फिर कल आए, कल फिर मैं वही बात सुनाऊं, आप कितने दिन बर्दाश्त करेंगे? मैं पूछ रहा हूं, कितने दिन बर्दाश्त करेंगे? हाँ, उधर बहन जी बोल रही 1 दिन, कल आप भाग जाएंगे यूएस। हाँ, ये मैं क्यों कह रहा हूं? जीव की कथा, पहली बात तो जीव की कथा होती ही नहीं है। जीव की कथा और जगदीश की कथा में इतना ही अंतर है कि जीव की कथा सुनने लीजिए तो सर में व्यथा बढ़ जाएगी, अब भगवान की कथा सुन लीजिए तो जीवन की व्यथा समाप्त हो जाएगी। ये मूल अंतर है। कोई आदमी डेली आकर आपको अपने बारे में बतावे। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, हो सकता है वो कथा सुन रहे हो। अमेरिका में ही रहते हैं, कैलिफोर्निया में। अब इसके आगे नहीं बोलूंगा ना तो समझ जाएंगे वो। ही इज हाईली एजुकेटेड,
लेकिन यही अंतर है, जीवन में हाईली एजुकेटेड नहीं होना है, जीवन में वेल एजुकेटेड होना है। आप समझ रहे हैं? हाईली एजुकेटेड नहीं होना है, वेल एजुकेटेड होना है। ही इज हाईली एजुकेटेड। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं जब जब यूएस जाता हूं और वो मिलते हैं, उतनी बार वो वही बात बताते हैं। एक ही बात कम से कम 5 बार मैं उनसे सुन चुका हूं। जब मिलते हैं, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मैं तो समझ जाता हूं 1.5 घंटा मेरा गया इस समय का। अब मेरे से बहुत बड़े हैं, इसलिए मैं उनको कुछ बोलता नहीं हूं, मैं चुपचाप सुनता रहता हूं। कहने का अर्थ है, यदि कोई आकर आपको नित्य अपने बारे में बताए तो आप कहेंगे आ गया फिर सर का दर्द बढ़ाएगा मेरा ये। लेकिन एक ही कथा हम लोग पिछले 15 साल से गा रहे हैं, ये कथा आप बचपन से सुनते आ रहे हैं। इस कथा से सर का दर्द बढ़ता नहीं है, जितना दर्द है वो समाप्त हो जाता है। यही प्रमाण है कि ये भगवान की कथा बिमल कथा कर कीन्ह सुनत न साहि काम मद तम इस कथा को सुनने मात्र से काम मद दंभ समाप्त हो जाएंगे। क्या समाप्त हो जाएगा? काम मद दम। यू नो काम मद दंभ एक फैमिली है, और इस फैमिली में केवल 3 नहीं है, काम मद दंभ 6 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 6। नाम मालूम है सबका? काम बोलिए, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर। ये 6 मेंबर है एक फैमिली में। और आई एम सो सॉरी, यहां जितने लोग बैठे हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसको इस 6 मेंबर में से कोई ना कोई एक मेंबर ना पकड़ा हो। एटलीस्ट एक तो पकड़ा ही पकड़ा होगा। मे भी पॉसिबल किसी में 4-5 भी हो। इन्हीं 6 को विकार कहा गया है। किसी के अंदर काम बहुत है तो किसी के भीतर क्रोध बहुत है। 24 घंटा यहां धनुष बाण बना रहता है, बिना मतलब का टेंशन 24 आवर्स। किसी में मद बहुत है कोई मेरे जैसा? किसी में लोभ बहुत है, और कुछ नहीं है तो मोह है। अब मोह के साथ साथ किसी में मत्सर है। मत्सर यानी जेलस, ईर्ष्या। ये बहुत खतरनाक बीमारी है, ईर्ष्या वाली। जैसे किसी को गैस्ट्रिक हो जाए ना, गैस, तो हर 2 मिनट पर वो गैस निकालेगा। उसको यहां जलन होता है, लगता है आग आग लग गया हो सीने में, हमेशा जलता रहता है, इनो पीता रहता है। एंटासिड बोलते हैं ना उसको, हाँ डॉक्टर साहब, वो पीता रहता है। उसी प्रकार जिसको ईर्ष्या रूपी बीमारी हो जाए ना, मत्सर, वो बहुत परेशान रहता है बेचारा। जहां किसी घर में नया सोफा देख लिया, अब उसको जलन शुरू हो गई, अब वो डिस्टर्ब हो जाएगा। भगवान से प्रे करेगा जल्दी फट जाए। ये 6 बीमारियां सबके भीतर है। किसी में 1 है, किसी में 2 है। यदि कोई कह रहा है, आई एम सो सॉरी, यदि कोई कह रहा है कि मेरे में एक भी बीमारी नहीं है, मैं उसके चरण में दंडवत करने को तैयार हूं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, इस कथा को सुनते रहने से सुनत न साहि काम मद दम धीरे धीरे ये भगवान की कथा यदि जीवन में कान में जाती रहे तो इस कथा के प्रभाव से ये विकार हमारे जीवन से धीरे धीरे नसा जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नसाना समझते हैं? नाश हो जाना। कैसे नाश हो जाना?
प्रोसेस क्या होगा नाश होने का, पता है? अच्छा, यहां तो स्नोफॉल होता नहीं होगा, बारिश में कभी ओला गिरता है, बर्फ? उधर बोल रहे नहीं होता, आप बोल रहे कभी काल होता है। हाँ? once a blue moon. अच्छा अच्छा, चलिए कभी हो जाए, आपने कभी देखा है ऐसा? कभी हमारे भारत में कभी होता है, तो जब बर्फ गिरने लगे ऊपर से तो थोड़ी देर में पूरी सड़क वाइट हो जाती है बर्फ से। आप चेयर लेकर के बैठ जाइए और उस बर्फ को देखते रहिए, आइस को जो वाइट है वो देखते देखते कैसे गायब हो जाए पता नहीं चलता, वो धीरे धीरे मेल्ट होकर के गायब हो जाता है। तो जो देखते देखते समाप्त तो हो जाए और पता ना चले, इस प्रोसेस का नाम है नसा जाना। झटके में समाप्त होने वाला नहीं है, फिर तो जुल्म हो जाएगा। झटके में समाप्त होने वाला नहीं है। सुनता नसाही काम मद दम ये कथा की महिमा है। कथा जीवन के विकार को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। गोस्वामी जी कहते हैं इसका नाम है रामचरितमानस। सुनने से क्या होगा? सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। गोस्वामी जी कहते हैं इस कथा को सुनने से मन को विश्राम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? विश्राम। आप लोग विश्राम करते हैं कब? बोलिए। योगेंद्र जी विश्राम किए हैं आज? डरे नहीं बोल रहे हैं। दोपहर में जो पावर नैप लेते हैं 1 घंटे का चाहे आधे घंटे का, वो विश्राम नहीं है। इस बात को ठीक से समझिएगा। जीवन में एक बार यदि विश्राम मिल गया, एक बार, उसके बाद दोबारा जीवन में कभी दुख आ ही नहीं सकता है। फिर उसके जीवन में हमेशा आनंद ही आनंद बना रहेगा। विश्राम क्या है? किसी भी कंडीशन में यदि हमारा मन विचलित नहीं हो रहा है, ये जीवन का विश्राम है। और ये कब आएगा? जब ये पता चल जाएगा कि हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, हम कठपुतली हैं, करने कराने वाले तो भगवान है। फिर हर कंडीशन में जीव भगवान के भरोसे आनंद में रहता है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ये जीवन का विश्राम है। बाबा कहते हैं कथा सुनने से जीवन में विश्राम की प्राप्ति होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैंने सबसे पहली बार इस कथा को अपने गुरुदेव भगवान के मुख से सुना था। किसके मुख से? गुरुदेव भगवान। गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु जी हैं प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद श्री नरहरिया दास जी महाराज, उनके गुरुदेव भगवान थे। मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सुसु कर खेत, समुझी नहीं तस बालपन तब अतिर रहे अचेत। गोस्वामी जी कहते हैं मैंने सबसे पहले इस कथा को अपने गुरु जी के मुख से सुना। कहां सुना? बराह क्षेत्र में, सूकर क्षेत्र में, भारत में। लेकिन गोस्वामी जी को देखिए कैसे इस बात को स्वीकार करते हैं कि गुरु जी ने मुझे सुनाया तो, लेकिन मेरे समझ में कुछ नहीं आया। आज ये बात कौन बोलेगा कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है? जो यहां तो हम लोग बहुत दूर हैं, भारत में कथाओं में बहुत भीड़ होती है, लगभग 20,000-25,000 लोग होते हैं एवरेज में। तो जो कथा में 3-4 घंटा सोता भी है ना, कथा में नींद बड़ी अच्छी आती है। जो घर में टेबलेट से सोता हो
कथा में ले आइए, बिना टेबलेट के सो जाएगा वो। तो जो 4 घंटा सोया भी रहता है ना, उससे भी यदि बाहर पूछिए आपकी कैसा रहा, अद्भुत अद्भुत आनंद आया, जबकि वो पूरे कथा सोया था। वो गोस्वामी जी कही रहे हैं कि मेरे गुरु जी ने मुझे सुनाया, लेकिन मेरे समझ में कुछ नहीं आया। समझ नहीं तस बालपन, तब अति रहे अच्छे। मैं बालपने में था, छोटा था, मेरी उतनी समझ नहीं थी। गुरु जी मुझे सुनाए, लेकिन मेरे समझ में कुछ नहीं आया। लेकिन यहां इसके बाद वाली बात बड़ी अद्भुत है। घर परिवार में आप किसी को कोई लेसन समझा रहे हैं और उसको समझ में नहीं आ रहा है, आप कितनी बार समझाएंगे? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। 2 से 3 बार। बच्चे को कोई बुक पढ़ाने के लिए आप बैठे अपने, उसको कोई लेसन, उसका बुक का कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, आप 2-3 बार समझा के रुक जाएंगे, अब ये गधा है, समझेगा ही नहीं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं मेरे गुरु जी 2-3 बार में नहीं माने। कैसे माने? तदपि कही गुर बारहि बारा, तदपि कही गुर बारहि बारा, समुझि परि कछु मति अनुसारा, समुझि परि कछु मति अनुसारा, भाषा बाधा करबी मैं सोई, भाषा बाधा करब मैं सोई, मोरे मन प्रबुध जेहि होहि, मोरे मन प्रबुध जेहि होई, मोरे मन प्रबुध जेहि होहि।